हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर रूल्स के पार्ट 8 में वर्क ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह चर्चा का विषय हो सकता है। उदाहरण देखते हैं। राम इज़ ए गॉड, यानी कि राम एक भगवान है। यहाँ किसके बारे में चर्चा हो रही है? राम के बारे में चर्चा हो रही है। और ये राम क्या है? नाउन है। तो नाउन चर्चा का विषय हो सकता है। यह कार्य को करने वाला भी हो सकता है। एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण। तो यहाँ रावण को किसने मारा? राम ने मारा। तो यहाँ कार्य को कौन कर रहा है? राम ने। और ये क्या है? नाउन है। तो नाउन कार्य को करने वाला भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट का काम भी नाउन करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हनुमान हेल्प्ड राम। इसमें हनुमान क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्प्ड क्या है? वर्ब है। और राम क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि हनुमान ने राम की सहायता की। तो हनुमान हेल्प्ड राम। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है? उसके लिए क्या करेंगे? किसी भी सेंटेंस से पूछो क्या और किसको। यदि जवाब मिले तो समझो ऑब्जेक्ट है, वरना वह ऑब्जेक्ट नहीं होगा। केवल क्रिया के बाद आने वाला ही ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यानी कि हमेशा वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उस सेंटेंस में क्या और किसको ये पूछना होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखते हैं। हनुमान हेल्प राम। तो हनुमान ने किसकी सहायता की? तो राम की सहायता। इसमें हम लोगों को जवाब मिल रहा है, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। यह कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? आई का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये उसको पूरा कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है यह कंप्लीट से बना है। इसका अर्थ है पूरक या पूरा करने वाला। तो यहाँ स्टूडेंट क्या कर रहा है? इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन आएगा। एग्जाम्पल, वी डिपेंड ऑन गॉड। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? ऑन है। और उसके बाद जो आया है गॉड, ये क्या है? नाउन है। और ये नाउन क्या है? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो वी डिपेंड ऑन गॉड में गॉड नाउन है। प्रीपोजिशन के ठीक पहले भी नाउन आएगा। एग्जाम्पल, टी इन द कप। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? इन। और इन के पहले क्या है? टी। तो ये क्या है? नाउन है। बॉयज इन द क्लास। यहाँ इन क्या है? प्रीपोजिशन है। और उसके पहले जो बॉयज आया वो क्या है? नाउन है। एपोस्ट्रोफी एस के पहले और बाद भी नाउन आएगा। एग्जाम्पल, राम्स वाइफ। यहाँ एपोस्ट्रोफी एस क्या है? ये है। इसके पहले राम, ये एक नाउन है। और इसके बाद वाइफ, ये भी एक नाउन है। यानी एपोस्ट्रोफी एस के पहले और बाद भी नाउन आएगा। यह नाउन के ऑपोजिट में आकर पहले वाले नाउन की व्याख्या भी कर सकता है। नाउन के ऑपोजिट। एग्जाम्पल, मनमोहन द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे मनमोहन क्या है? नाउन है। और इसके अपोजिट में द प्राइम मिनिस्टर है। तो ये द प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? मनमोहन की व्याख्या कर रहा है कि ये कौन है? एक प्राइम मिनिस्टर है। तो ये भी एक नाउन है। जिसके लिए ऑपोजिशन आता है वह भी नाउन होगा। जैसे द बॉय ए प्लेयर। यहाँ पे ऑपोजिशन क्या है? ए प्लेयर। और ये द बॉय क्या है? जिसके लिए ये आया है। तो ये द बॉय क्या है? नाउन है। प्लेयर क्या है? वो भी एक नाउन है। प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आएगा। एग्जाम्पल, इंडियन फार्मर। यहाँ इंडियन क्या है? एडजेक्टिव है। और इसके बाद जो आया है फार्मर, ये क्या है? नाउन है। एडजेक्टिव किसको कहेंगे? जोड़ने मिलाने वालों को हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे इंडियन क्या कर रहा है? फार्मर के साथ जुड़ के इसकी व्याख्या कर रहा है। तो इंडियन फार्मर हो रहा है। दिस, दैट, दीज और दोज के बाद भी नाउन आएगा। जैसे दिस गर्ल। दिस गर्ल में गर्ल क्या है? नाउन है। दिस बॉयज। दिस बॉयज में बॉयज क्या है? नाउन है। इच, आइदर, नाइदर और एवरी के बाद भी नाउन ही आएगा और कोई नहीं। जैसे एवरी के बाद हम लोगों को नाउन ही लगाना है। तो स्टूडेंट क्या है? यहाँ पे नाउन है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन ही आएगा। एग्जाम्पल, माई बुक। यहाँ पे माई क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के चैप्टर में हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ बुक क्या है? नाउन है। योर पेन। योर पेन में योर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और पेन क्या है? नाउन है। मात्रा सूचक एडजेक्टिव के बाद भी नाउन ही आएगा। मात्रा मतलब जो क्वांटिटी बताता है। जैसे ए लिटिल शुगर। ए लिटिल में ए लिटिल क्या है? एडजेक्टिव है। और ये शुगर क्या है? नाउन है। गुण दोष बतलाने वाले शब्द के बाद भी नाउन आएगा। जैसे गुड बॉय। यहाँ पे गुड क्या है? गुण दोष बता रहा है। और उसके बाद बॉय है, ये क्या है? एक नाउन है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आएगा। जैसे विच बुक में विच क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और उसके बाद जो बुक लगा वो क्या है? नाउन है। हुज पेन। यहाँ हुज क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और उसके बाद जो पेन लगा वो क्या है? नाउन है।
संख्या सूचक एडजेक्टिव के बाद भी नाउन ही आएगा, जैसे 5 पेन्स, 5 क्या है यहाँ पे संख्या सूचक एडजेक्टिव है और उसके बाद जो पेन्स लगा वो क्या है नाउन है। क्रम सूचक एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आएगा। क्रम मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें रैंक बताया है। तो यहाँ पे द फोर्थ विकेट, इसमें फोर्थ क्या है क्रम सूचक एडजेक्टिव है और इसके बाद जो विकेट है ये क्या है नाउन है। द थर्ड अंपायर, यहाँ थर्ड क्या है क्रम सूचक एडजेक्टिव है और अंपायर क्या है नाउन है। आर्टिकल के बाद भी नाउन का ही स्थान है, जैसे द बॉय, यहाँ द क्या है आर्टिकल है और उसके बाद जो बॉय लगा वो क्या है नाउन है। ए गर्ल, यहाँ ए क्या है आर्टिकल है और गर्ल क्या है नाउन है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।